हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। अपने पर्सन के नेम को 3 बार लीजिए, ठीक है। थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करिए इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए। याद रखिए, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आपको इससे कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। हे यूनिवर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिसके भी साथ डील कर रहे हैं, जो भी उनके लव पार्टनर हैं, दोनों के बीच में प्रेम संबंध है, एनर्जी एक्सचेंज हुई है, ठीक है। प्लीज बताइए महादेव, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर क्या है। करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। आज तो आपके पर्सन आपको देख के ऐसा लग रहा है कि खोए हुए हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ चैलिसेस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, यही तो आने थे कॉम्बिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 8 of chalices, the green man, the crone, queen of swords, queen of Athens. We have 4 of pentacles, queen of pentacles with battle wagon. Okay, and harvest. तुम कब गए? मुझे तो पता ही नहीं चला। दो चीज का इंफॉर्मेशन आपको देना है। एक तो ये कि जो आपने बोला था कि मैम आप इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाया कीजिए, मोटिवेशनल वीडियोस बनाया कीजिए, अच्छा लगता है कि गाइडेंस वाले पोर्शन से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। थैंक यू सो मच गाइज। मैंने आज से ही शुरू किया है बनाना, और शॉर्ट में ही मिलेगा आपको 5-6 मिनट, 8 मिनट। आप चीज़ों को समझ सकते हैं और उस नज़र से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में पृथ्वी पर यही सब चल रहा है, हम आज तक यही कर रहे थे और इससे आगे अब क्या करना है, ठीक है। तो वो शॉर्ट होगा लेकिन आपको बहुत क्लैरिटी देने वाला होगा, और वाकई में ट्रांसफॉर्मेटरी थॉट प्रोसेस है सारा का सारा, तो आपको उससे रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप जरूर सुने, दिन में किसी भी वक्त सुने, लेकिन आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। एक तरह से मिनी वर्जन है लाइफ चेंजिंग थॉट ऑफ द डे मेरे एंजल गाइडेंस का, ठीक है। बहुत मिनी वर्जन है, ठीक है। दूसरा, मैं अभी तक यूट्यूब पर कभी लाइव नहीं आई हूँ, तो अगर मुझे आज टाइम मिलता है मैं नोटिफाई कर दूंगी हर जगह 4 से 5 घंटे पहले, कम्युनिटी पर पोस्ट डाल के। इंस्टाग्राम में भी जितने भी लोग हैं मुझे फॉलो करते हैं उनको भी इन्फॉर्म करके। आज कोशिश है कि मैं लाइव आऊं, और लाइव में आपको कुछ चीजें, काउंसलिंग सेशंस, या प्रॉपर तरीके से बात करें कि वर्कशॉप आपके इनर वर्क की आप करूंगी आज, ठीक है। और इस तरीके से मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं लाइव आऊंगी, ठीक है। ज्यादा देर के लिए नहीं, बट 1 घंटा मिनिमम रहेगा, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चंस लाइव में पूछेंगे अपने लाइफ के प्रॉब्लम से रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम टैरो रीडिंग को उसमें कंसिडर नहीं करेंगे आप, काउंसलिंग सेशंस, वर्कशॉप सेशन, ठीक है। आपको किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, आपके साथ ये सिचुएशन है, आप खुलकर बात करेंगे। मैं एक एक का क्वेश्चन का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करने वाली हूँ कनेक्ट करके, और 1 घंटा बहुत होता है, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। तो आप चाहे तो अटेंड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। वैसे तो आज संडे ही है, ठीक है। तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी 4 से 5 घंटे पहले, और आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की। किसी और को नीड है आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएबल रहेगा।
सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी में आया है 7 ऑफ चैलिसेस, वी हैव विद किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आपके पर्सन ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, मतलब ये आपके अलावा भी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी दिए हैं, इन्वॉल्व रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हैं, ठीक है। ऑप्शंस की जब हम बात करते हैं, अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहे तो हो सकता है कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, आप दोनों के बीच में रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। डजंट मैटर कि आप एक दूसरे से मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, बट देयर कैन बी थर्ड पार्टी सिचुएशन, रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। दूसरा, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं एज अ थर्ड पार्टी एनर्जी। इनके ऊपर करियर फाइनेंसेस हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की मुझे करियर में ऐसा करना है वैसा करना है। आपके पर्सन ने जिस भी सिचुएशन की वजह से, एक या एक से ज्यादा सिचुएशन की वजह से, इवन हो सकता है कि ये फ्लर्ट हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन फ्लर्ट का है, ठीक है, प्लेयर का है, आज उसके साथ कल उसके साथ परसों किसी और के साथ, और आप भी उनके उसमें रहे, लेकिन आप बेस्ट रहे इनके लिए। तो आपके पर्सन आपको लेकर ओवर थिंकिंग में दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं, न्यू मून इफेक्ट दिख रहा है, और स्पेसिफिकली आपको लेकर स्पाई करना, सोचना कि यार वो कैसा है या कैसी है, उसने कितने एफर्ट्स दिए। एक ना रुक कर सोचना किसी चीज को, अगर ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं आपको लेके, तो ये आपको ही लेकर एक पैशन दिख रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। सोचना, समझना, एनालाइज करना सिचुएशंस को, मतलब मुझे जो चैनलिंग हो रही है, जो सॉन्ग है, मुझे पता नहीं कौन से उसका है, बट जब मैं कार्ड शफल ही कर रही थी और ये कार्ड आया, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, ठीक है। मुझे बहुत कम चैनल होते हैं सॉन्ग्स और मैं कभी नहीं बताती लेकिन यहाँ पर यही एनर्जी है कि लौट लौट कर आपको लेकर सोचना, देखना, स्टॉक करना, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में दिख रहा है, करंट एनर्जी है। ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन हो गए हैं अपनी चॉइसेस की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से। इन्होंने आपको भी एक चॉइस की तरह, ऑप्शन की तरह कंसिडर किया, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये अपने 8 कप्स छोड़ तो आए जनाब, लेकिन अपने चिन के ऊपर हाथ रख के सोच रहा है लगातार खड़े होके, ठीक है। साथ में क्रो भी है जो कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपको, आपके पार्टनर को स्पिरिट गाइड्स हो सकता है कि कुछ ना कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके रिश्ते में आपके पर्सन अगर मूव ऑन हुए हैं तो ये चाहते हैं कि आपके साथ रिस्क लिया जाए इस रिश्ते में वापसी करने का, नाचना, गाना, झूमना, रिस्क ऐसा लिया जाए कि दोनों एंजॉय कर पाए, एक दूसरे के साथ नई शुरुआत कर पाए, ठीक है। फूल की एनर्जी है, आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीशन फील करना चाहते हैं, क्योंकि यू आर द वन, यू वर द वन जिन्होंने इस रिश्ते को निभाया, अंत तक निभाया, और जब छोड़कर गए तो यही छोड़कर गए आपको, मतलब एक अनफिनिश्ड चैप्टर सा ना, कि दोनों मिलकर खत्म करते तो समझ में आता है, आप नहीं चाहते थे फिर भी ये छोड़कर गए। तो ये चाहते हैं कि इनको इतना करेज, इतना नॉलेज, इतना स्ट्रेंथ मिले, पावर मिले, जिससे ये पावरफुल एक्शन ले पाए किसी ऐसे सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लाइफ में अभी भी है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी आपके पर्सन को लगातार स्पिरिट गाइड्स हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके की वाइब्स आ रही है, और आज देखिए रीडिंग में स्पेसिफिकली स्पिरिट गाइड्स की ही एनर्जी है। मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से कनेक्ट करते हैं स्पिरिट गाइड से ड्रीम्स के जरिए, बट मैंने बहुत स्पिरिट गाइड्स अपने ड्रीम में देखे हैं गाइज, और ज्यादातर मुझे जितने भी दिखे हैं वो वाइट में दिखे हैं। जैसे वाइट स्नेक जो रेयरली पॉसिबल है अर्थ पे, वाइट रैट, वाइट टाइगर, अभी मुझे तो ये 3 ही याद आ रहे हैं, लेकिन यही देखे, वाइट कैट, ये दिखते हैं, और नॉर्मल साइज में नहीं होते हैं जितने में नॉर्मल एनिमल होता है, बड़े साइज के होते हैं। और मैं कितनी फ्रेंकली उनके साथ बैठी रहती हूँ, जैसे पता नहीं कब से जानते हैं मुझे, वरना एक को भी रियल में देख लिया। स्पेशली लॉयन और टाइगर की जब बात करते हैं तो सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे वहीं रह जाता है ना। तो इनकी एनर्जी की अगर बात की जाए, जैसे किसी ने इनको बंद दरवाजे में चाबी अपने पास रख ली, लेकिन खिड़की है, ठीक है, विंडो इज क्लोज्ड। अब इनके खिड़की पर आकर जैसे आप देखेंगे ये बर्ड आ रही है, ठीक है, इधर क्या है, क्रो है, इधर क्या है, डॉग है, कोई ना कोई है जो इनको इंडिकेट कर रहा है इस रिश्ते के लिए,
इस रिश्ते में बैलेंस के लिए गाइडेंस मिल रही है आपके पर्सन को कि जैसे कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई हरकत इस तरीके की डिवाइन की तरफ से हो रही है जिससे आपके पर्सन दोबारा चीजों को सोचे और इस रिश्ते को अपने हाथों से खत्म ना करें। ठीक, यहाँ पे एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स की। ये भी तो आपको झांक रहे हैं, ये भी तो इस कनेक्शन में स्ट्रैटेजीज के साथ में इस रिश्ते में आगे चीजें ठीक करना चाहते हैं। समवेयर जो इनके मन में रहा हमेशा कि इन्हें आपसे शादी करनी है, इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, मन का बस किसी पे नहीं चल सकता, मन जो चाहता है वही करता है। आपके रिश्ते में अगर फोर्सफुली किसी और के कहने पे मूव ऑन करने की कोशिश की, चीजें खराब की, तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि जैसे आपसे कभी इमोशनली डिटैच नहीं हो पाए। ठीक है, बहुत सारे गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों को जब सच्चा प्यार होता है ना शिद्दत से, तो वो लौट कर आते हैं और वर्थ के साथ लौट कर आते हैं। उसे वर्थ पता चलती है उस इंसान की जो उनके लिए हमेशा अच्छा रहा है, बेस्ट रहा है। बोलते ना दिल से किया तो वो वेस्ट नहीं जाता। ठीक, आपके रिश्ते में आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव भी दिखते हैं, मन आपकी तरफ है, दिल आपकी तरफ है। आपको लेकर स्पाई करना, स्टॉक करना, स्टॉकिंग एनर्जी रेगुलर यहाँ पे पिक हो रही है। आपको लेकर सोच रहे हैं, ये आपको लेकर सोच क्या रहे हैं। देखिए अगेन यहाँ पर बर्ड एनर्जी है, व्हाइट पिजन है। आपके कनेक्शन में बर्ड स्पिरिट्स आ रहे हैं आज के दिन में। अब जिसको भी साइंस मिल रहे हैं बर्ड स्पिरिट के जरिए जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप कमिटल इंसान हैं, आप इनके से एज में बड़े हो सकते हैं, ज्यादा सेटल्ड हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। आप कमिटल इंसान हैं और इस रिश्ते में इनको अगर आपके लाइफ में इन रिटर्न आना है, वापस आना है इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो डिसीजन के साथ कमिटमेंट होनी चाहिए। और हार्वेस्ट की एनर्जी है, मतलब जो भी इस रिश्ते में समय दिया है आपने इनको, ये समझ गए कि आप सीरियस व्यक्ति हैं, आपको किसी के साथ टाइम पास करना पसंद नहीं है। अगर इन्होंने उस वक्त ये कोशिश की तो यहाँ पर एनर्जी है कि ये आपके उस एफर्ट का पे बैक करना चाहते हैं। एफर्ट्स इनके भी रहे, कम रहे हो, इनके सिर्फ 10%, आपके 90% रहे, लेकिन दिल आपसे लगा है। ठीक है, और ये जो दिल लगा है ना, इसकी वजह से इस रिश्ते में कुछ ऐसी चीजें कर देना चाहते हैं जो आपको इस रिश्ते में फ्रूटफुल रिजल्ट दे, या आपको वो दे जो आप हमेशा से डिजर्व करते थे इनकी तरफ से। जैसे कि आपके लिए स्टैंड लेना, औरों से बात करना, चीजें ठीक करना। आए तो कमिटमेंट के साथ आए, शादी का डिसीजन लेकर आए और आपके साथ परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन को अचीव करें, जो किसी भी रिश्ते के परमानेंट होने का दावा कर सकती है ना। आपके पर्सन इस रिश्ते में बेसिकली एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपसे ब्रेकअप हुए काफी समय हो गया है, वी हैव 4 ऑफ एथम्स एंड 3 ऑफ एथम्स टुगेदर, और इनको समझ तभी आया है जब ये आपके साथ ब्रेकअप सिचुएशन में गए हैं। और उससे पहले इन्होंने आपको क्या किया, ग्रांटेड लेना शुरू किया। अरे ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है, ये तो पागल है मुझसे बात करने के लिए, मैं एक कॉल भी करूं तो ये तो 10 या 15 करेगी, ये करेगा। ठीक है, तो आप भी अपने आप को संभालिए, अननेसेसरी एनर्जी नहीं देनी है। जिसको रियलाइजेशन हो रहा है उसको होने दीजिए। आपको धोखा दिया, आपको छोड़कर गए, अब रिजुविनेशन की एनर्जी में है, लेकिन इस रिश्ते के लिए खड़े होना चाहते हैं। और स्ट्रांगली दिखता है कि आपके साथ इस रिश्ते में मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। बर्ड स्पिरिट अगेन आज इन द रीडिंग, थैंक यू एंजल्स, मदद करें। एंड द वर्ल्ड ट्री, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप और ये एक दूसरे के साथ कंप्लीशन की एनर्जी को अचीव कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में ऐसा कोई ना कोई कनेक्शन है जो आप दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। ठीक है, टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। जनरली क्या होता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस में टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है। देखिए आज मैं बताऊंगी आपको 6 बार बर्ड स्पिरिट की एनर्जी है। ये टाइप ऑफ बर्ड्स, काइंड ऑफ बर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, बट यस बर्ड स्पिरिट आज की रीडिंग में है। हो सकता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स इन द फॉर्म ऑफ बर्ड आपको गाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आई है निकल के आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। रियलाइजेशन, एफर्ट्स डालने को लेकर चेतना की जागृति इस रिश्ते में आपके पर्सन के नजर आती है। ठीक है, जागृति होना। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन
आपके पर्सन का क्या हो सकता है आपकी तरफ, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन ये। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के पार्टनर, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनकी तरफ क्या ले सकते हैं इस रिश्ते में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये ग्राउंडेड लेवल पर कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, ग्राउंडेड होकर, ग्राउंडेड सोच के साथ, जो आपको कमिटमेंट देने से रिलेटेड हो, इस रिश्ते पे पकड़ बनाने से रिलेटेड हो, मजबूती प्रदान करने से रिलेटेड हो, मतलब रिश्ता आपका मजबूत हो जब ये आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे। नेक्स्ट इज एस ऑफ पेंटिकल्स, 100%, वरना ये एस ऑफ पेंटिकल्स नहीं आता। आपके रिश्ते में आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और आपके लाइफ में इन रिटर्न आकर इस रिश्ते में जो अधूरापन है उसको कंप्लीट करें, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेंस, यस, आप दोनों का रिकंसिलेशन हो सकता है, रियूनियन की एनर्जी है, इस रिश्ते को साधना, इस रिश्ते को बैलेंस करना, जो अपनी तरफ से कमी थी ना आकर बचाना, डूबती हुई नौका को फिर से सरफेस पर लेकर आना। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अचानक से तैश में आकर ये आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं, ठीक है। जो भी सफरिंग है इनके लाइफ से वो ये एंड करने वाले हैं, आपके साथ न्याय करने के लिए, बोलते हैं ना बस अब बहुत हुआ, अब और कुछ नहीं, तो ये उस टाइप से कुछ अचानक से डिसीजन ले सकते हैं तैश में आके, जो आपके लाइफ में इन रिटर्न आने से रिलेटेड है। 8 ऑफ कप्स आज की रीडिंग में दूसरी बार आ रहा है। आपके पर्सन सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन को, अगर ये आपसे मूव ऑन हुए हैं और सरेंडर करेंगे तो डिवाइन इनकी सहायता जरूर करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस मिलेगी, तो आपके रिश्ते में बेसिकली फूल खिलने वाले हैं, जो भी डर की स्थिति है वो खत्म होगी। कमिटमेंट का डर है ना, आपसे शादी करने का डर है, आपको रिजेक्ट किया है या इस रिश्ते को लेकर फ्रेम में नहीं आना चाह रहे, जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते, ये डर खत्म होगा, ये बंधन टूटेंगे, नेगेटिव चीजें रिलीज होंगी और आपके पार्टनर आपके साथ रिकंसिलेशन में आ सकते हैं। इवन मैरिड कपल्स का रियूनियन हो, रिलेशनशिप वालों का रियूनियन हो सकता है, ठीक है। 5 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, 8 एंजल नंबर है, 6 की भी वाइब्रेशंस है आज की रीडिंग में, 9 भी है और बहुत स्ट्रांगली है। डर हटेगा, आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। ये चीजें निकल के आ रही है आपके लिए। जो नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस वो है नंबर 5। आने वाले 5 आवर्स, 43 आवर्स, 34 आवर्स तक के अंदर अंदर इस एनर्जी का फ्लो आपके रिश्ते में आपको देखने को मिल सकता है। चेंजेस आपके रिश्ते में आ सकते हैं, सफरिंग खत्म हो, आपके पार्टनर आपको न्याय दें, आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ रिश्ता बैलेंस करें, जो डर है वो खत्म हो, ठीक है। और इसका इफेक्ट इस टाइम फ्रेम तक के अंदर क्यों दिखेगा आपको, क्योंकि चेंज की एनर्जी है और कल न्यू मून है, ठीक है। तो ये न्यू मून का इफेक्ट है बेसिकली आपके रिश्ते में। तो जिनके साथ भी एनर्जी रेजोनेट हो जरूर बताइएगा, आपसे बातचीत करते हैं, रियूनियन में आते हैं, आपको न्याय देते हैं, इवन कमिटमेंट मैरिज की, तो बताइएगा। देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। मेरी कोशिश है कि अगर मैं आ सकती हूँ लाइव तो आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा, या तो 5 से 6, 5 PM to 6 PM, और I can come live on at nearly 8 to 9, 8 to 9 नहीं, फिर 10 to 11, ये टाइम नहीं मेरे पास, फिर 11 से 12 तक के बीच में, मतलब रात के 11 बजे से 12 बजे तक लाइव, ठीक है। ये तो बहुत ऑक्यूपाइड टाइम है मेरा। फर्स्ट लव मैसेज है आपके लिए, यू आर माई अदर हाफ। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि तुम मेरे अदर हाफ हो, मेरा अर्धांग हो। ये बहुत बड़ी बात है, आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। नेक्स्ट इज आई लर्न समथिंग
न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आप इतने मेच्योर, मैंने अभी आपको बोला था करंट फीलिंग्स में जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी कि आप इतने मेच्योर, इतने स्टेबल, इतने ग्राउंडेड हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा हो। आप इन्हें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाते हैं। वी कैन चैट फॉर एवर, तो ये आपसे कह रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज है कि अगर आप दोनों की शादी नहीं हो पाती है, किसी तरीके से आपकी चीजें नहीं बढ़ती आगे, या आपको साथ एक दूसरे का कनेक्शन के लिए ही चाहिए कि आप एक दूसरे के हालचाल पूछते रहें, तो ये आपसे कह रहे हैं कि वी कैन चैट फॉर एवर। ये हमेशा आपसे बातचीत कर सकते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया या ये तैयार नहीं है, लेकिन आपको इतने में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, ये जानते हैं कि जब जब इन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी आप इनकी हमेशा हेल्प करोगे। आप हर उस जगह नजर आ जाओगे जहां पर ये आपको बुलाते हैं। शिद्दत वाला प्यार है आपको इनसे। इफ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ टाइम। ये कहते हैं कि अगर मैं कल मर भी जाऊं, ठीक है, ये कैसा मैसेज है एंजल्स, अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे ये हमेशा रहेगा कि मुझे इस लाइफ टाइम में मेरा सोलमेट मिल गया। मुझे ऐसा शख्स मिला जिसने मुझे पूरा किया, मुझे समझा, जो मुझे समझने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए इस लाइफ टाइम में आया। ठीक है। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग, तो आप इनको हमेशा इनके चेहरे पर मुस्कान देते हैं, इनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं आप। ठीक है। आप इनके लिए इररेजिस्टिबल भी हैं कि ये आपको रेजिस्ट नहीं कर सकते। जब भी आपका थॉट इनको आता है तो ये आपको लेकर खोजबीन करना शुरू कर देते हो, स्टॉक करना शुरू कर देते हो, आपके बारे में लगातार टेलीपैथिकली ये सोच रहे हैं आपसे कनेक्टेड करें, फिर आप इनके हो सकता है कि मैसेजेस को भी रिसीव कर रहे हैं। ये वाली एनर्जी है। ठीक है। देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आज के दिन में फर्स्ट है यहाँ पर फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना है इस चीज को कि जब भी आपसे कोई गलती होती है या लाइफ में कुछ भी चीजें गलत हुई हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक जरिया है कुछ नया सीखने का। ठीक है। कोई भी चीज, जैसे कि कोई भी सिचुएशन है, हमेशा हार जीत लगी रहती है। जो आपके अकॉर्डिंगली हो गई आप जीत गए, जो आपके अकॉर्डिंगली नहीं हुई आप हार गए। ठीक है। एक बहुत सिंपल सी भाषा में बोलूंगी, जीत गए तो उसको प्रसाद समझ सकते हैं और आने वाले टाइम में एक कॉलिंग समझ सकते हैं कि अब इससे आगे क्या। अगर आपको फेलियर मिला है, आप हारे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आगे सारे रास्ते बंद हो गए। वो सिर्फ एक पार्ट है आपके लाइफ का कि इसमें हार हुई है या ये चीजें गलत हुई हैं या आपने कुछ गड़बड़ की है, गलती हुई है, तो ये एक अवसर है कि आप अब सीखें और उसके बाद जीत को हासिल करें। ठीक है। मतलब आपको किसी से सक्सेस मंत्र अगर सीखना है, आप चाहते हैं कि आप किसी से सीख पाए कि जिंदगी में सक्सेस कैसे हासिल की जाती है, बेटर है कि आप टॉपर से ना पूछें। ठीक है। क्योंकि टॉपर अपने दिमाग के लेवल का आपको बताएगा। जो हारा होगा 1 नंबर से, 2 नंबर से, वो आपको सक्सेस मंत्र भी देगा और वो आपको ये भी बताएगा कि यहां मैंने ये गलती की थी, तुम ना करना। और जो सक्सेसफुल है वो क्या बताएगा आपको कि उसने कहाँ गलती की, उसने कोई गलती की नहीं। तो उससे पूछिए जो हारा है, क्योंकि उसने तपस्या ज्यादा की और वो फिर भी हार गया। अब उससे ज्यादा करनी है विजय को प्राप्त करने के लिए, है ना। नेक्स्ट वी हैव फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। ये फ्रेंडशिप हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, इवन कुछ लोगों के लिए है कि आपकी आने वाले समय में किसी से दोस्ती हो सकती है। ठीक है। जो आपको समझे आप उनको समझें। आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको समझना है कि मेरे जिंदगी में जो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, वो मेरे जिंदगी में एक मकसद से है। दोस्त का काम क्या होता है? दोस्त का काम होता है गाइड करना, दोस्त का काम होता है सही की शिक्षा देना, दोस्त का काम होता है हम सफर से ज्यादा, क्योंकि हम सफर तो छूट जाते हैं लेकिन दोस्ती नहीं छूटती। दोस्त इज लाइक आपका मरहम वाला पार्ट, जहां चोट लगी है तो मरहम लगाएगा। ठीक है। अगर सच्चा मित्र है, आपके लाइफ में किसी से फ्रेंडशिप है, कैसी है, कम है, ज्यादा है, डजंट मैटर, बट
ट्रू फ्रेंडशिप आप उसे कह सकते हैं। आपके लिए वो रीजन से आपकी जिंदगी में है, आपको उसकी जरूरत है, आपके आने वाले समय के लिए कुछ ना कुछ गाइडेड है, ठीक है। तो ये जिसके लिए भी मैसेज आप देख सकते हैं। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भी होता है वो हमेशा डिवाइन की मर्जी से डिवाइन ऑर्डर में होता है। हर चीज दिव्य समय पर होना निर्धारित की गई है पहले से, और जो चीज दिव्य समय पर लिखी है वैसे ही समीकरण, वैसे ही रास्ते, दिव्य रास्ते बनाए जाते हैं। अभी मैंने बोला है ना आपको, दिव्य रास्ते, डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन पाथ, इसका एक मीनिंग है और बहुत डीप मीनिंग है, ठीक है। जैसे कि आपने अपनी लाइफ में कोई गोल फिक्स किया, आपको यहां तक पहुंचना है, ठीक है। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, बहुत इजी एग्जांपल। आपने गोल लिया, आपका गोल है इस लाइफ टाइम में कि आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे, ठीक है। डिवाइन को आप चाहते हैं कि आप ईश्वर का साक्षात्कार करें इस जीवन में। बहुत लोगों का होता है कि मैं मेरे शिवा से मिल जाऊं, या मुझे मेरे भगवान के दर्शन हो जाए इस लाइफ टाइम में, मुझे उनके पास ही जाना है। ये आप नॉर्मली बातें सुनेंगे, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ ऊपर ऊपर से उन चीजों को समझ रहे हैं, वो भगवान को हर जगह नहीं देख पा रहे। अब जिनकी अवेकनिंग लगी है, जिनका लिखा है इस लाइफ टाइम में स्पिरिचुअल अवेकन्ड होना, स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल के रूप में बाहर आना, वो होंगे क्योंकि उनके पूर्व जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए गए हैं, ठीक है, उनके द्वारा। तो इस लाइफ टाइम में आपको ऐसे गुरु मिलेंगे जो आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे परमात्मा तक पहुंचने का, आपको सही की शिक्षा देंगे, गलत चीजों को, नेगेटिविटीज को आपके माइंड से हटाएंगे कि आपको वो प्राप्त हो जो आप चाहते हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, गोल कुछ भी हो सकता है, भगवान तो है ही। आपने कुछ चीजें डिसाइड की है तो वैसे ही रास्ते बनते चले जाते हैं, ठीक है, उस चीज के होने के लिए। और कहाँ कहाँ से बनते हैं ये आप अपने लाइफ में थोड़ा सा झांक के देखिएगा फ्लैशबैक में, कि कहाँ असंभव चीजें थी और वहां वो काम संभव हो गया था, ठीक है। हर एक चीज आपके पेशेंस को टेस्ट करती है, और ये सत्य है कि जो बहुत ज्यादा पेशेंट एनर्जी का व्यक्ति है, जिसके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, वो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंसान होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर होगा, बिलीवर होगा, कॉन्फिडेंट होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है खुद महादेव। पहला नाम जबान पे महादेव आया, दूसरे हैं भगवान राम। महादेव जो हमेशा डिटैच रहते हैं, और जो डिटैचमेंट की एनर्जी में है, जिसको बहुत, तो उसको चीजें 3D की बॉदर कर ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकते। भगवान ने कोई भी चीज ऐसी ऐश्वर्य अपनी तरफ नहीं रखा, सबको दिया ही दिया, ठीक है। ये सिर्फ अकेले देव है, महादेव है, इसीलिए जो 3D से डिटैच होकर भी 3D को चला रहे हैं, ठीक है। आप खुद ही सोचिए ये कितनी गहरी बात है। हम पॉलिटिशियंस को भी जब लेते हैं मंदिर में पुजारी भी हैं, जो डिटैच है 3D के सुख से, मोह से, माया से, वो ज्यादा अच्छे से सेवा कर सकता है, क्योंकि उसके लिए क्या है, उसकी प्रजा ही सब कुछ है, जिसके साथ में घर परिवार चल रहा है। आप अपने आसपास भी किसी ऐसे को देखेंगे जो अनमैरिड है, उसके पास पोटेंशियल उसी चीज का, और जो व्यस्त है उसका मन जगह जगह बटा हुआ है, चाहे वो गृहस्थ की वजह से है और चीजों की वजह से है। तो महादेव तो इस लेवल पे आप समझ सकते हैं। दूसरे, जब मैंने भगवान राम का एग्जाम्पल दिया, भगवान राम ने जिंदगी भर कष्ट ही उठाए, उनके जैसा कष्ट आप नॉर्मल जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा बच्चा जो 15-16 साल की उम्र में युवराज बनने वाला है, अगले ही दिन 14 साल का वनवास हो गया, ठीक है। शादी से पहले भी जंगलों में तपस्या करना, शिक्षा देना उस समय दी जाती थी, लेकिन ये जो 14 साल वाला फैक्टर था, फिर सीता जी की चोरी हो जाना, रावण हरण, सीता हरण हुआ है रावण ने जब किया, तो आप उसको जब एक जूम आउट करके पिक्चर को देखेंगे, और सबको पता है ये चीज, भगवान राम का इसलिए अवतरण हुआ था, इनकारनेशन हुआ कि वो आएंगे इस लाइफ टाइम में, वनवास होगा तो राक्षसों को मारेंगे, संतों को बचाएंगे, उसके बाद रावण का वध होगा, ऐसे विनाशकारी, एक ऐसे नेगेटिव इंसान का जिसके ईगो की वजह से सब परेशान थे, या बहुत सारे पाप उसने किए। तो वो क्या था, वो डेस्टाइंड था। अब वो चीजें जैसे ही भगवान पैदा हुए, हनुमान जी का उनके लाइफ में आना, भक्ति का भाव बढ़ना, आप राम के रामायण में एक एक कैरेक्टर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक कैरेक्टर डिवाइन ऑर्डर में आया और वो चीजें हुई। चाहे आप राम सेतु तक बांधने में देखेंगे तो पत्थर डाले गए, तो क्या था, सीक्वेंस में बहुत मुश्किल चीजों को भी संभव किया गया,
और उस गोल तक पहुंचा गया। एक गोल ही तो हो गई सीता जी कि उनको लाना है वहां से, है ना। तो वो जो कड़ी मेहनत थी वो दिखाई गई, और ये बताया गया कि इतने सब होने के बाद भी चीजें दिव्य समय पर निर्धारित थी। हर चीज का अंत नई की शुरुआत के लिए राम ने जिंदगी भर क्या नहीं खोया, अपना पेशेंस। राम से ज्यादा सब्र किसी के अंदर नहीं हो सकता, और उसके लिए उनके पास कभी एक्सक्यूज भी नहीं रहा, जबकि जिंदगी सबको पता है कि हमेशा कष्टों में ही बीती होगी। गर्भवती सीता का त्याग करना, उसके बाद आगे जाकर बहुत सारी चीजें, कभी सुख नहीं मिला उन्हें उनकी जिंदगी में, लेकिन संघर्षों में भी जो इंसान सब्र करता है, पॉजिटिव रहता है, वो जिंदगी में कुछ अच्छा कर जाता है, उसे शांति मिलती है और लोग समझते हैं उसे, उसकी उस पावर को समझ पाते हैं। तो पहले तो यही सीखिए कि पेशेंस होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। नहीं है तो आज से सीखना शुरू करें, क्योंकि नहीं है तो आप अपनी हर अच्छी चीज को खराब कर सकते हैं नेगेटिव मैनिफेस्टेशन से। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।